अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बचतों और सरमायाकारी की बराबरी। बचतों और सरमायाकारी की बराबरी के हवाले से हमारे पास तीन तरह की जो है वो थ्योरीज़ हैं। पहली जो थ्योरी है आपके पास वो है क्लासिकल थ्योरी, जिसके मुताबिक बचतें और सरमायाकारी आपस में बराबर होती हैं। सेकंड आपके पास जो है वो केन्स की थ्योरी है। और थर्ड आपके पास हकीकी बचत और हकीकी सरमायाकारी की जो थ्योरी है वो बयान की जाती है। तो सबसे पहले है आपके पास क्लासिकल बचतों और सरमायाकारी का और सेकंड है आपके पास कीन्स का बचतों और सरमायाकारी की बराबरी। और थर्ड है आपके पास हकीकी बचतों और सरमाया। ये आपके पास तीन थ्योरीज़ हैं। आपके पास हकीकी बचतों और हकीकी सरमायाकारी की बराबरी। सबसे पहले हम क्लासिकल बचतों के मुताबिक जो है उसको हम डिस्कस करते हैं कि क्लासिकल थ्योरीज़ के मुताबिक कि आपकी जो बचतें और सरमायाकारी होती है वो आपस में बराबर किस तरह से होती है। हमारे पास सेविंग का फंक्शन होता है S इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ I। जब शरह सूद में इजाफ़ा होता है तो बचतों में इजाफ़ा होता है, और जब शरह सूद में कमी होती है तो बचतों में कमी होती है। क्लासिकल थ्योरी के अंदर सेविंग का जो ताल्लुक़ होता है वो शरह सूद के साथ होता है। अगर शरह सूद में इजाफ़ा होगा बचतों में इजाफ़ा होगा, शरह सूद में कमी होगी तो बचतों में कमी वाक़या हो जाएगी आपके पास। तो इसका मतलब है इसकी डायग्राम जो होगी वो बनेगी आपके पास शरह सूद से इनके दरमियान तकसीरी तफ़ाइल है, पॉजिटिव रिलेशंस है, तो ये बन गया S इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ I। ये होगी क्लासिकल बचत होगी आपके पास। अब है आगे क्लासिकल सरमायाकारी है। इन्वेस्टमेंट जो होती है इसका भी ताल्लुक जो होता है वो शरह सूद के साथ होता है। I इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ I। जब शरह सूद में इजाफ़ा होगा तो सरमायाकारी के अंदर जो होगी वो कमी होगी, और जब शरह सूद में कमी होगी तो सरमायाकारियों के अंदर इजाफ़ा वाक़या हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स का आपस में रिलेशन है वो तकलीली तफ़ाइल होता है, यानी कि नेगेटिव रिलेशन होगा। तो यहाँ पर जो स्लोप बनेगी इनकी तो जिस जगह पर ये दोनों क्रॉस करेंगे वहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, और यहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो होंगे वो आपस में बराबर हो जाए, और ये तवाज़ी शरह सूद और ये तवाज़ी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे। ये था आपके पास बचतों और सरमायाकारी की बराबरी के हवाले से क्लासिकल जो नज़रियात थे उनको हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है आपके पास कीन्स का बचतों और सरमायाकारी की बराबरी के हवाले से थ्योरी। केन्स जो है, केन्स के मुताबिक भी आपकी बचत क्या है और आपकी सेविंग क्या है। केन्स के मुताबिक आपकी जो बचत होती है, हमारे पास दो शोबी मौशत है, अगर y इज़ इक्वल टू C प्लस S, C को इस तरफ लिया
तो ये आपके पास जो है वो बचत बन गई। आप अपनी आमदनी में से जो सरफी अखराजात अदा कर देते, जो बाद में बच जाता है वो सेविंग। y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई, सी इधर ले, आप अपनी आमदनी में से जो सरफी अखराजात अदा कर देते, बाद में आपके पास जो बच जाता है वो आपकी क्या कहलाती है? सरमायाकारी कहलाती है। तो केन्स के मुताबिक आपके पास जो बचत होती है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इज सेविंग इनकम, S इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y है, तो ये होता है S इज इक्वल टू माइनस एस नॉट प्लस स्मॉल एस वाई। इसमें खुद अख्तियार बचत भी आ जाएगी और साथ में तरगीब याफ्ता बचत भी आ जाएगी, और आपका ये वाला जो खर्च होगा वो खर्च होगा। और जबकि आपके पास इन्वेस्टमेंट जो होती है आई जो होता है ये बराबर हो जाता है आई नॉट के, कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कांस्टेंट है, यहाँ पे खुद अख्तियार है आपके पास, जो कि हर हालत में आपको करनी पड़ेगी। ये यहाँ पर आमदनी में तब्दीली के साथ इस इन्वेस्टमेंट के अंदर जो होगी वो तब्दीली वाक़या नहीं होगी। तो जिस जगह पर ये क्रॉस करेंगे वहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट और ये आपके पास तवाज़ुन आमदनी वाक़या हो जाएगा आपके पास। केन्स बेसिकली जो है वो यहाँ पर अपनी थ्योरी के अंदर जो है वो मतवक्का बचते और मतवक्का जो सरमायाकारी होती है, या अंदाज़ा शुदा बचते और अंदाज़ा शुदा जो सरमायाकारी होती है उनको लेता है। मतवक्का, मजूज़ा या अंदाज़ा शुदा बचत क्या होती है? आपको लगे कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर आपके पास जो बचतें होंगी वो इतनी हो जाएंगी, ये मतवक्का बचतें। आपको लगे कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इतनी सरमायाकारी हो जाएगी, ये आपकी मतवक्का या मजूज़ा या अंदाज़ा शुदा जो होती है वो सरमायाकारी होती है। जिस जगह पर मतवक्का, अंदाज़ा या मजूज़ा सरमायाकारी, मतवक्का, अंदाज़ा या जो आपकी अंदाज़ा शुदा जो बचतें होती हैं इनके आपस में बराबर हो जाएंगी, वहाँ पर आपके पास जो होगा वो सरमायाकारी और बचतें जो होंगी वो आपस में बराबर हो जाएंगी, और वहाँ पर कौमी आमदनी का जो होगा वो तवाज़ुन भी जो होगा वो यहाँ पर काउंट कर लिया जाएगा आपके पास। और ये बेसिकली दो शोबी मौशत में होता है। उसके बाद है हकीकी बचतें और हकीकी सरमायाकारी। हकीकी बचत बेसिकली क्या है? आप अपनी आमदनी में से जब सरफी अखराजात अदा कर देते हैं तो आपके पास जो बचतें बचती हैं वो आपके पास हकीकी बचत है। आप अपनी आमदनी में से जो सरफी अखराजात अदा कर देते, बाद में जो आपके पास इन्वेस्टमेंट बचती है, बाद में जो आपके पास बचतें बचती हैं, अब ये y माइनस सी और ये भी y माइनस सी है, तो आप कह सकते हैं y माइनस सी इज़ इक्वल टू वाई माइनस सी। वाई माइनस सी किसके बराबर है? s के, और ये y माइनस सी किसके बराबर है? i के। ये है आपके पास हकीकी बचत और हकीकी सरमायाकारी, कि एक्चुअल आपने कितना बचा लिया है, एक्चुअल आप कितनी सरमायाकारी कर रहे हैं। जिस जगह पर ये दोनों आपस में बराबर होंगे वहाँ पर आपके पास तवाज़ुन हो जाएगा बचत और सरमायाकारी की बराबरी का, और ये हकीकी है। जबकि केन्स ने जो था वो अंदाज़ा शुदा या मतवक्के बचते और मतवक्का जो आपकी सरमायाकारी थी उनको डिस्कस किया था, जबकि यहाँ पर ये हकीकी आपके पास एक्चुअल आप कितना बचाते हैं और एक्चुअल आप जो है वो कितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वो सारी इक्वेशंस के मुताबिक जो होती है वो कैलकुलेशन हो जाती है। जिस जगह पर ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं यहाँ पर हम कह देते हैं कि ये हकीकी इतनी बचत है आपके पास और ये इतनी सरमायाकारी है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाती है। तो ये स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं तक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।